और देवी जी का 11 वर्ष की उम्र में यही नाद है कि सारे दुनिया में, सारे देश में हमें हरिनाम कीर्तन, राधे राधे का नाम का गुंजारव करना है सारे देश में, सारे विश्व में। तो यहाँ शुरुआत धर्म से हुई है, बाद में मेरे गांव कुकावाओं में कथा हुई है, तीसरी कथा है, और न जाने गुजरात में कितनी ही कथा होगी। और दूसरा मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि जिसको भी कथा करानी है एरिया में, दूसरे गांव में, गुजरात में, दूसरे स्टेट में, देवी जी का कोई शुल्क नहीं है, कोई उसका प्राइस नहीं है। आपका मन का जो अंदर का भगवान कहता है कि कथा करनी है, देवी जी के माँ बाप, मेरे को, मनीष भाई को, किसी को भी, राजू भाई को कांटेक्ट करिए आप। जब भी देवी जी के पास टाइम होगा 8 दिन के लिए आएंगे और कथा आप लोगों के लिए जरूर करेंगे। दूसरा, व्रज में जो खांभी गांव है वो 40 किलोमीटर दूर है मथुरा से। वहाँ रहने की, खाने की सब सुविधा है। और मैं तो गौरव के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ जो पत्थर पड़े हैं उसमें गौओं का निशान, पत्थर, पाँव का निशान पत्थर में पड़े हैं। तो जब दर्शन हम गए थे दर्शन के लिए, तो शर्मा जी ने बताया कि भगवान कृष्ण यहाँ बंसरी बजाते थे और गैया जो बंसरी के नाद सुन के आती थी और पत्थर खुद पिघल जाता था, और उसमें गैया का पग है, वो पाँव की अभी भी निशानी है। आप कोई भी यहाँ से दर्शन की अभिलाषा रखते हो तो जरूर शर्मा जी का कांटेक्ट कीजिए। उसका सेल नंबर भी है, सामने जो हमने टेबल रखा है वहाँ से सीडी जब आप लेंगे तो सीडी में भी सेल नंबर है। कांटेक्ट करके आप बता दीजिए आप वहाँ जा रहे हैं, आपका रहने का, खाने का और घूमने का सब प्रबंध वो करेंगे। और एक उसकी मन की तमन्ना है कि गुजरात के लोग वहाँ जाए, भगवान का दर्शन करें, और उसको कुछ नहीं चाहिए, मात्र न मात्र भगवान का दर्शन करो, वही उसके लिए सब कुछ है। तो बस यही प्रार्थना है हमारी। शायद मैं 2 दिन आपके सामने नहीं हूँगा, 26 को मैं फिर से आ जाऊँगा वापस, लेकिन देवी जी हमारी बेटी है। देवी जी को हमें श्योरिटी देनी है कि देवी जी आपके जो भगवान के गुणगान करने का आपने निश्चय किया है उसमें हम आपको जरूर साथ देंगे, और आपका जो भगवान प्रचार का नाम करना है आपको, उसमें हम आपके भाग्यशाली बनेंगे। राधे राधे। तो जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी कि श्री शंकर जी कैलाश पर्वत पर आए, देवी पार्वती जी ने उनसे प्रश्न पूछा, तो भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, ये जो मेरे गले में सर है इसमें आधे से ज्यादा सर इसमें आपके हैं। कुछ सर इसमें संत भक्तों के हैं और कुछ सर इसमें राक्षसों के हैं। तो पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आप मेरे सर को अपने गले में क्यों धारण करते हो? तो शंकर जी बोले, हे पार्वती, आपके प्रेम के कारण जिस भी जन्म में आपकी मृत्यु होती है, हर जन्म में मैं आपके सर को अपने गले में धारण करता हूं। तो पार्वती जी बोली, अच्छा स्वामी, इसका मतलब है कि हर जन्म में मेरी ही मृत्यु होती है, आपकी मृत्यु नहीं होती, ऐसा क्यों? तो शंकर जी बोले, हे पार्वती, मैंने अमर कथा सुन रखी है, अमर कथा पी रखी है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती। तो पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आप मुझे भी अमर कथा सुना दीजिए। तो शंकर जी कहते हैं, हे देवी, अगर आपको ये कथा सुननी है तो आपको मेरे साथ पृथ्वी पर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मां मां मुंचित करहिचित। यानी ये भागवत कथा ना ही स्वर्ग लोक, ना ही कैलाश लोक,
ना ही ब्रह्मलोक कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। अगर कोई देवता चाहे कि हम स्वर्ग में भागवत सुने तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये भागवत केवल और केवल पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। और इसीलिए जब पृथ्वी पर भागवत कथा कहीं भी होती है तो सारे देवता इस भागवत कथा को सुनने के लिए आते हैं। वेदांतानिश्च वेदाश्च मंत्रा तंत्रा समूर्ततः 10 सप्त पुराणानि 60 शास्त्राणि तथा ययुः। 10 सप्त यानी 10 और 7 17 पुराण, 4 वेद, 60 शास्त्राणि, 60 यानी 6 शास्त्र, सभी इस भागवत कथा में आते हैं और कथा सुनते हैं। ये जो आपके सामने यहाँ कलश रखे हुए हैं, हमने कल कलश यात्रा निकाली, तो इसका मतलब क्या होता है? इस कलश में पानी है, ऊपर नारियल है। तो कथा के शुरुआत में सभी लोग मंत्रों के द्वारा देवताओं को आवाहन करते हैं। सारे देवता आते हैं और इनमें आके वो विराजमान होते हैं और 7 दिन तक कथा सुनते हैं। तो इसलिए ये भागवत कथा तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि जिस समय श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के पृथ्वी पर आए और आके सुखदेव जी से बोले कि हे महाराज, आप ये अमृत परीक्षित को पिला दो और हम सब देवताओं को स्वर्ग में जाके भागवत सुना दो। तो सुखदेव जी ने सारे देवताओं को अपमानित करके उनको डांट मार के वहां से भगा दिया। देखो, देवता कथा सुन सकते थे अगर वो चाहते तो, जैसे सब लोग आके कथा में बैठते हैं वैसे आके बैठ जाते, कथा सुन लेते, सुखदेव जी कुछ नहीं बोलते। लेकिन देवताओं ने कहा कि आप अमृत ले लो, हमें कथा सुना दो। यानी देवताओं ने उस कथा की तुलना उस अमृत से की। आज हम लोग जाते हैं, किसी से कथा करानी है, सबसे पहले जाते ही पूछेंगे कितना पैसा लोगे। सबसे पहले यही बात कहेंगे, कितना चार्ज करोगे। जैसे अभी बताया, अरे अगर ये पूरा संसार बिक जाए तो भी बिक कर के भी ये वेद व्यास जी का, श्री वाल्मीकि ऋषि जी का कर्ज नहीं उतार सकते। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि आप हमारे यहाँ कथा करने आओ, कितना चार्ज करोगे। इसलिए कभी भी भागवत की तुलना इन साधारण चीजों से मत करो, क्योंकि अमृत और कथामृत में भी बहुत अंतर है। हम लोग सोचते हैं काश एक बार अमृत मिल जाए, अमृत पी लें, अमर हो जाए, फिर कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अमृत पीने के बाद आदमी दीर्घजीवी जरूर बन जाता है, लंबी आयु वाला, लेकिन कथा अमृत पीने के बाद आदमी दिव्य जीवी बन जाता है। आज श्री ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, श्री सूरदास जी, मीराबाई, इन्होंने अमृत नहीं पिया था, ये अमर नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने भगवान का नाम लिया, कथामृत पान किया। इसलिए आज भी ये हमारे लिए अमर है। आज भी हम आदर के साथ इनका नाम लेते हैं। तो इसलिए कथा अमृत को पियो, दिव्य जीवी बनो। तो श्री शंकर जी मां पार्वती जी को लेकर के पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आके अमरनाथ में श्री शंकर जी मां पार्वती जी को कथा सुनाने लगे।